हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम सब आए बहुत शानदार जगह पे। इसको बोलते हैं भाई चामुंडा देवी जी का मंदिर। यहाँ पे आया करते थे भाई डकैत, डाकू, मंगल सिंह, गोपाल सिंह और फलाना सिंह, ढिकाना सिंह। तो दिखाते हैं यहाँ का सारा कुछ व्यू। कहने का मतलब जिस जगह पे हम हैं यहाँ चारों तरफ जंगल है, कुछ पत्थर की खदान है, मतलब टेरर, बहुत डरावना सीन है। तो चलो दिखाते हैं। सबसे पहले ऐसा था कि सामने जो मंदिर आप देख रहे हो ये तो नया बनवाया है। इससे पहले का जो मंदिर है जर्जर हुआ उसको दिखाते हैं। सबसे पहले आओ। अच्छा रास्ता इधर से। तो ऐसा है कि अच्छी बैठने की व्यवस्थाएं हैं। और बैग पकड़ लो, बैग। अच्छी बैठने की व्यवस्थाएं हैं। तो ये है वो पुराना जर्जर हुआ मंदिर। तो इसको दिखाते हैं। पर इसकी सबसे इम्पोर्टेंट खास विशेषता ये है कि ये मंदिर सिर्फ पत्थरों का बना हुआ है। इसमें ना कोई चूना पत्थर है ना कुछ है। थोड़ा नज़दीक जाके दिखाता हूँ। ये देखो, इसकी दीवारों पे ना कोई चूना पत्थर था ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी। कहने का मतलब ये ओनली सिर्फ पत्थरों से बना हुआ भाई। तो अंदर चलते हैं। अंदर जाने के लिए सबसे पहले उतारने पड़ेंगे आपको यहाँ पे जूते उतारने के बाद अंदर चलते हैं भाई। तो ये अंदर अब एक धो का पेड़ लगा हुआ है। और अंदर का व्यू देखो भाई, मंदिर पूरी तरह जर्जर हो रखा है। और ये इसकी कुछ दीवार है जो सही में इंटरेस्टिंग है। और ये कुछ मंदिर की मूर्तियां हैं जो कि अब जर्जर हो चुकी है हालांकि। और अच्छा, मतलब ओरिजिनल जो मूर्ति थी उसको तो उस मंदिर में ले गए। कहने का मतलब भाई यहाँ जो मूर्ति थी उसको बड़े वाले मंदिर में शिफ्ट कर दिया अब। तो पहले यहाँ का थोड़ा सा व्यू देख लेते हैं। तो ऐसा है कि ये भाई ओनली पत्थर की बनी हुई है। इस पे कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब ये बाकी डेंजर चीज़ है सही में। तो ये मंदिर सही में किसी टाइम पे बहुत औसम रहा होगा। और यहाँ चारों तरफ से क्या मोरों की, पक्षियों की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो ये और भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ये कुछ था, कुछ मंदिर का व्यू पुराने मंदिर का। अब इसके बाद दिखाते हैं आपको नया मंदिर। तो ऐसा था कि देखो, पहले जो डकैत वगैरह हुआ करते थे वो तो खैर इसी मंदिर में आया करते थे। बाकी जो नया मंदिर बनाया वो तो गांव के लोगों ने बनाया खैर। अब चलते हैं नए मंदिर की तरफ, देखते हैं यहाँ पे सारा कुछ क्या है मामला। नज़दीक ले रहा। तो भाई ये मंदिर की इतनी सारी घंटियाँ टंगी हुई है। तो कह रहे कि इनमें से बहुत सारी घंटियाँ ऐसी है जो बहुत टाइम पहले की है। और ये सारी की सारी पीतल की है। तो इसमें से कुछ उस टाइम की है जब डकैतों के टाइम पे चढ़ाई गई थी। बाकी तो खैर अब गांव के लोगों ने चढ़वा दी इतनी सारी। और ये मंदिर बना उस टाइम पे। तो आओ थोड़ा अंदर आओ अपना सर्वर बचा के। यार मंदिर पर तो ताला लगा हुआ है। तो ऐसा है कि यार अंदर के दर्शन शायद आज हो नहीं जाएंगे क्योंकि अंदर जो है ताला लगा हुआ है। और गांव के लोग भी सब ताला लगा रहे थे क्योंकि चोरी चकारी बहुत ज़्यादा होती थी और होती है अभी भी। तो ये कुछ था मसला। अब दिखाते हैं यहाँ के आसपास का व्यू, वो कि बहुत ज़्यादा औसम है। कहने का मतलब मंदिर से अच्छी यहाँ की आसपास की जगह है। दिखाते हैं कि कैसे कैसे डकैत इन जगहों पर रहा करते थे। आओ। तो ये है कुछ यहाँ के आसपास का व्यू। कहने का मतलब मंदिर की बाउंड्री तो अब बनी है, पहले बाउंड्री कहाँ थी। तो ये कुछ है यहाँ का व्यू। मैं दिखा रहा हूँ आपको सारा कुछ कि भाई ये वो भयावान जगह है जहाँ डकैत रहा करते थे। तो आगे चल के दिखाते हैं सारा कुछ। ऐसा था कि जहाँ से डकैत वगैरह आया करते थे वो जगह आपको दिखाता हूँ। और ये सही में डेंजर है। ऐसा है कि यहाँ पत्थर है, बहुत बेईमान जगह है, यानी बहुत गहराई है नीचे। ये कुछ चट्टान सी थी, मतलब चट्टान पे था शायद ये मंदिर। तो नीचे का व्यू कुछ इस तरीके से है। ऐसा है कि बहुत ज़्यादा नीचे जाना पड़ेगा और इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा सा ऐसा है कि मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कैमरे को। एक मिनट जूम करके क्यों यार, वहीं आके दिखा देता हूँ जो आए इतनी दूर। तो थोड़ा सा और सही देखो व्यू। कहने का मतलब ये कुछ पत्थरों की मेड़ वेड़ बनाई जाती थी। ये बहुत गहरा है, मतलब यहाँ से आया करते थे भाई डकैत। और रहते कहाँ थे वो सारी जगह तो खैर फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में कंप्लीट करूँगा। तो ये कुछ इस तरीके की जगह थी, मतलब ऐसे कुछ रास्ते थे जहाँ से होकर वो आया करते थे। ये मिट्टी की मेड़ बनी हुई है, वो ही बहुत अल्टीमेट तरीके से। तो ऐसा है कि यार वैसे तो काफ़ी घना जंगल है
कहाँ तक क्या क्या दिखाएंगे, बहुत अंदर की जगह है। तो ये कुछ था व्यू, मतलब यहाँ से मंदिर का जो डकैतों की देवी चामुंडा देवी जी। तो चले ऊपर कुछ एक्सप्लेन करते हैं इसके बारे में। ऐसा है कि यार कैमरे के सामने यानी कैमरा इतना कुछ कैद नहीं कर पाता जो यहाँ बाकी रियलिस्टिक में है। कहने का मतलब ये जगह बहुत ज़्यादा औसम है, आप देखने के नज़रिए से, आपके रुकने के नज़रिए से, बैठने के नज़रिए से, मतलब बहुत ज़्यादा अल्टीमेट्स। तो कैमरे का व्यू सिर्फ आपको इतना ही दिखा पाएगा, आसपास की चीज़ें, बाकी आपको यहाँ आना पड़े तो सही में आने लायक जगह है, देखने लायक जगह है, बहुत अच्छी जगह है। तो आप कुछ एनालिसिस कर लेते हैं, पर मंदिर के बारे में पूछताछ करते हैं किसी से, यहाँ पे कोई मिलता है तो ऐसा है वीरों कि यार काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर लिया, कोई बड़ा आदमी, बुज़ुर्ग आदमी मुझे मिला नहीं जो यहाँ की हिस्ट्री ज्योग्राफी बता सके। तो ऐसा है, फाइनली गांव का एक बच्चा आया मंदिर के दर्शन करने, तो इससे जानते हैं सारा कुछ कि भाई थोड़ा बहुत तो बता ही देगा। बच्चों के पास भी बहुत सारी हिस्ट्री होती है, बहुत बदमाश होते हैं हमारे यहाँ के बच्चे। तो डियर थोड़ा बहुत बता दोगे मंदिर के बारे में? कैमरे के सामने डर पाओगे तो नहीं? देख लो, डर लगा तो पहले बता दीजिए। चलो ठीक है, फिर इनसे ही जानते हैं सारा कुछ। अभी अपने पदम भाई अपने कैमरामैन बनेंगे 2 मिनट के लिए। पदम कैमरामैन बन जाओगे? चलो फिर ठीक है। तो ऐसा है, यहाँ बहुत अच्छा फील हो रहा है, कहने का मतलब प्यारी प्यारी हवा चली ठंडी ठंडी, क्योंकि हम आए भाई बगैर नहाए धोए सुबह 5 बजे के। तो ऐसा है, पसीने वसीने आ गए, तो पसीने में ठंडी हवा अच्छी लगती है। तो डियर क्या नाम है आपका? वीरेंद्र। सहवाग या फिर मीणा? तो यही गाँव है आपका? तो ऐसा है, मिलिए वीरेंद्र जी से सबसे पहले तो, और अब जानते हैं यहाँ की हिस्ट्री एंड तवारीख एंड तारीख उर्दू में बोले तो आपको अंदाज़ा है यहाँ पे, ऐसा तो पता होगा कि भाई कौन कौन से डकैत आया करते थे? और काफ़ी थे, उनको पता नहीं है अभी। चलो एक क्वेश्चन क्रॉस करते हैं भाई। ऐसा है कि यार देखो, डकैतों के नाम लेने से तो खैर क्या मतलब है, गई बातें पुरानी बातें थी, जिसका कुछ कर नहीं पाए पुलिस वगैरह, तो हम तो खैर क्या मामला है। डकैतों की बात छोड़ो, पहले मोस्टली बात ये है कि मतलब मंदिर आपके हिसाब से कितना पुराना होगा? समथिंग जैसे आपने सुना होगा किसी बड़े बुजुर्ग से कि कितना पुराना है कम से कम मंदिर? ये नया मंदिर तो शायद आपकी याद में बनवाया होगा, इसको कितना टाइम हुआ नए मंदिर को? नए मंदिर को 3-4 साल हो गई। मतलब इसको तो 3-4 साल हुए, कहने का मतलब। तो ऐसा है कि भाई बैठने की जगह बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं इसके बारे में बताना भूल गया। कहने का मतलब पुराने पत्थर है जो टोटल जर्जर हुए, लेकिन ऐसा लगता है करीबन सालों सदियों पहले, करीबन ये मान लो 50-60 साल पहले के रखे हुए पत्थर है जो आज तक मतलब टिके हुए हैं, और ये बहुत ज़्यादा जमे हुए बरसात की वजह से। तो लग रहा है कि इसका पता कि भाई सब, तो जैसे कि देखा आपने सारा कुछ पत्थरों का, मंदिर आज भी वैसे के वैसे सुरक्षित है। भाई हमारी साइड अगर ये मंदिर होता तो मान लो गाँव के आदमी एक एक पत्थर उठा के ले जाते। तो ऐसा है कि मंदिर पे जिस बच्चे का इंट्रोडक्शन लिया था भाई, वो शायद हमें पूरी जानकारी नहीं दे पाया, तो थोड़ा सा अंकल जी से करते हैं इस बारे में बातचीत। ऐसा है कि गांव में यार सब कैमरे से डरते हैं सारा कुछ, तो यहाँ अंकल जी मिले मुझे जो अपन को काफ़ी सारी चीज़ें बता सकते हैं उस मंदिर के बारे में। तो अंकल जी मेरा पहला सवाल कि मंदिर कितना साल पुराना है? वो बहुत मैंने देखा है कि वहाँ पत्थरों का बना हुआ है, तो मतलब बहुत ज़्यादा पुराना लग रहा था वो। तो अति प्राचीन है, पता नहीं जो गांव बसो बाटे में कोई ये मंदिर है, बहुत पुराना, राजाशाही जमाने में, बहुत पहले, सदियों पुराना मंदिर है। कहने का मतलब गांव की बसावट से भी पहले का मंदिर है। लाइक वही बात है जैसा मैं कहा करता था कि पहले क्या है कि जो चंबल के डाकू तो अलग चीज़ है, ये होते हैं डांग के डाकू। तो ऐसा था कि चारों तरफ घना जंगल था, कोई घर नहीं थे, यहाँ आबादी नहीं थी, तो उस टाइम का मंदिर है। तो अब जो नया मंदिर बसाया है इसको तो शायद कितना टाइम हुआ होगा? यह तो करीबन 7-8 साल ही है। तो नए मंदिर को तो 7-8 साल हुए, बाकी पुराना मंदिर सदियों पुराना है। मैंने कुछ खंडित मूर्तियाँ देखी थी वहाँ पे, वो ये औरंगजेब नहीं हो, हाँ बाटे में की बात है। बाटे में भाई ये तो इतिहास ऐसा है कि औरंगजेब जिस टाइम पे भारत में शासन काल में शासन था औरंगजेब का, उस टाइम की कुछ मूर्तियाँ हैं जो खंडित कर दी गई ना पहले उस टाइम पे। अरे यानी कि मंदिर तो बहुत पुराना है फिर तो। बहुत पुराना। तो कहने का भाई मंदिर बहुत ज़्यादा पुराना है, जब औरंगजेब के टाइम पे थी तो औरंगजेब ने मंदिर मूर्ति वगैरह तोड़वा दी, उस टाइम का मंदिर है भाई। ये तो बहुत पुराना इतिहास है, अच्छा ब्लॉग बन गया हमारा। तो कौन कौन सी देवता की मूर्ति ऐसा कुछ पता लगा क्या उसमें? वहाँ चामुंडा माई एक तो, अच्छा, और भैरव बाबा, भैरव, और लांगरा की मूर्ति है, और हनुमान जी महाराज हैं, और महादेव है। कहने का मतलब ऐसा है कि देखो अलग अलग देवता हैं, और ऐसा है कि कोई कुछ नाम रख दो कुछ नाम रख दो, तो अपनी तरफ से था। बाकी इस मंदिर का इतिहास बाकी इतना ज़रूर है कि औरंगज़ेब के टाइम का था, जब औरंगज़ेब ने यहाँ की मूर्तियाँ वगैरह चित्त वित्त कर दी थी,
मूर्तियाँ खंडित कर दी थी, वही सिस्टम था, मंदिर तोड़वा दिए गए। तो ये मंदिर उन्हीं में से एक था, यानी कि बहुत ज़्यादा प्राचीन मंदिर ही हो गया। तो मंदिर के बारे में कोई पुराना इतिहास ऐसा था कि मुझे बताया गया कि वो डकैतों का मंदिर था, कि डाकू लोग वहाँ आया करते थे। चारों तरफ आबादी तो थी नहीं, कोई घर नहीं था, जंगल था, तो डकैत वगैरह वहाँ रहते भी थे। और डकैतों की वो देवी भी थी, चामुंडा देवी जी। तो इस बारे में क्या ये सत्य बात है या फिर अफवाह है वैसे ही? नहीं, हमारी ये गांव की चामुंडा माई है। अच्छा। तो लोग डके वगैरह तो रोटी पानी खावे को वहाँ पहुँच जाते। अच्छा। एक बार का है कि अपना गांव में ये बहुत पुराना है, तो जब पहले डकैती होती धारे पड़ते, तो अपने गांव में बड़े बड़े सेठ है बहुत पैसे वाले, तो धारे पड़ते तो डकैत मतलब केवद के आते कि हम फलाने की जगह पे घर पे चढ़ाई करेंगे। तो डकैत आए तो गांव के गोड़े में आते ही खेम, गोड़ा कहते हैं नज़दीक, समझ गए। शुरू में आते ही आंध रह गए, ओह। गांव में बढ़े तो आंध रह जाए। तो ऊंची नीची जगह में पहाड़ी इलाकों है, तो सारे आगे को बढ़े तो घोंटू फूट जाए, पीछे को लग बजे तो दीवार मुड़ फूट जाए। जब बड़ी मुश्किल थे घोटू फोड़ फाड़ के लेके जब बाहर को भगे, इतनी शक्ति है गांव की इतनी रक्षा करती है कि हद नहीं। कोई सामान चोरी चलो जाए, मोटरसाइकिल है, कार है, जीप है, और डकैत मतलब चोर इलाका होती है, तो कोई नौके दे पनुसी चामड़ा भैया मेरी ये गाड़ी वापस आ जाए। तो हकीकत में ही मतलब का है, साक्षात में ऐसा हो जाता है। मेरी खुद की मोटरसाइकिल ही पर 2 जून को गई, 2 जून को गई, और 6 महीने बाद अपने आप गाड़ी वापस आ गई। और एक और की गई। तो इसी तरह से 22 दिना 22 तारीख को सरमता से चोरी की, सरमता 22 अड्डा पे पटक गए। तो ऐसा था भाई। अंकल जी की भाषा आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी, मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। ऐसा है इनका सीन, कहने का मतलब कि जो चामुंड मैया का मंदिर है, बोले तो चामुंडा देवी का मंदिर, ये होने को तो गांव के लोगों का ही मंदिर था। गांव के वैसा था कि आबादी थी नहीं, लेकिन बाहर से पूजा पाठ के लिए आया करते थे। अब डकैत वगैरह तो वहाँ पे क्या रुकने के लिए, खाना खाने के लिए ऐसे टाइम पे आ जाया करते थे, इसलिए उनको डकैतों की देवी कहते हैं। और एक बार का इन्होंने ये बताया है कि गांव में कुछ ऐसा हुआ था कि डकैत आए थे लूटने के लिए पूरे गांव को। तो ऐसा हुआ कि मंदिर की देवी जी की कृपा ये रही कि जैसे ही उन्होंने गांव में एंट्री मारी, वो लोग अंधे हो चुके थे, और जैसे वो भागने लगे तो किसी का सर फूट रहा है, किसी के हाथ पैर टूट रहे, ऑटोमेटिक ये कुछ चमत्कार हुआ। और ये ऐसा है कि देखो, आप लोग विश्वास करो या ना करो, बाकी मुझे इन चीज़ों पर विश्वास है। अंकल जी बता रहे हैं, इनकी सारी देखी हुई घटना है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि चामुंडा देवी जी का मंदिर ऐसा है। बाकी उन्होंने बताया कि भाई गांव में छोटे मोटे जो भी काम होते हैं, कुछ चोरी चकारी हो जाती है, भैंस खो जाए, गाय खो जाए, तो बाकी नाम मतलब इनके पशु वगैरह खो जाते हैं, तो मतलब चामुंडा देवी जी को ये लोग भोगों को लगाते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, तो ये मान लो उनके सारे काम हो जाते हैं। तो ये कुछ था मंदिर के बारे में, तो ये कुछ था इस मंदिर के बारे में। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। जय जोहार, राम राम।